गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्रॉब्लम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट है मतलब प्लेन जो है वो एचपी पे पड़ा हुआ है, लेकिन उसके कोने से पड़ा हुआ है, कॉर्नर पे है। ठीक है। अपने पहले 5 वीडियो देखे थे, वो सब थे कि जिसमें चाहे पेंटागन दिया हो, चाहे हेक्सागोन दिया हो, चाहे रेक्टेंगल दिया हो, चाहे स्क्वायर दिया हो। वो सब स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं, तो के रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन इट्स साइड पे होते थे। लेकिन ये है वो प्रॉब्लम जिसमें रेस्टिंग ऑन एचपी तो है, लेकिन कॉर्नर पे पड़ा हुआ है। ये हेक्सागोन का प्रॉब्लम है, देखते हैं। ठीक है, हेक्सागोन का साइड कितना है, 25 मिलीमीटर का है। वो अपने एक कॉर्नर पे पड़ा हुआ है। अभी जो डायगोनल थ्रू विच कॉर्नर है, वो एचपी के साथ कितना एंगल बना रहा है, 40 का। ठीक है, तो वो हम ड्राइंग में देखेंगे। और जो प्लान है दैट डायगोनल के साथ, वो वीपी के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 का। ठीक है। तो 25 મિલીમીટર નો બાજુ છે, તે એચપી ના એક ખૂણા ઉપર રેસ્ટ કરે છે, જુઓ જોઈ। અને તેમાંથી તે ખૂણામાંથી પસાર થતો વિકર્ણ છે, એ એચપી સાથે 40 નો ખૂણો બનાવે છે। એટલે આ પ્રેક્ટિકલી આપણે જવાબમાં જોઈશું કેમ બનાવાય। અને વિકર્ણ એ પ્લાન નો વિકર્ણ વીપી સાથે 30 નો ખૂણો બનાવે છે। तो तेना प्रक्षेपण दौरवाना છે। तो आइए हम देखते हैं कि कोने पे स्टार्टिंग कैसे होता है हेक्सागोन का। ठीक है। तो पहले एक्स वाई लाइन जो कि मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अभी एक परपेंडिकुलर लेंगे और कोई भी रैंडम पॉइंट से सिलेक्ट करेंगे हेक्सागोन बनाना। तो हेक्सागोन में कॉर्नर बनाना है, तो ये मेथड डायरेक्ट मेथड है, आप याद रखिएगा। डिग्री प्रोटेक्टर की सहायता से बन जाएगा। यहाँ पे आपको 0 0 सेट करना है और रेफरेंस पॉइंट से 30 डिग्री ऊपर एक पॉइंट लेना है, 30 का मार्किंग। और नीचे की ओर से 30 डिग्री का मार्किंग लेना है। अभी इस प्रोजेक्शन को आपको जोड़ देना है। ठीक है। तो ये एंगल मैं आपके रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ एग्जाम में। और आप जब भी सीट ड्रॉ करते हो या तो स्केच बुक ड्रॉ करते हो, तो स्केच बुक में चलता है ये, लेकिन सीट में और एग्जाम में नहीं चलता है। 30 डिग्री दिखाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको मालूम रहता है कि बच्चा जानता है डायरेक्ट मेथड हेक्सागोन का कैसे होता है। अभी इसमें आपको 25 मिलीमीटर साइड का मेजरमेंट सेट करना है, मतलब 2H से डार्क करना है। ठीक है। तो 25 मिलीमीटर की लंबाई दोनों तरफ हो चुकी है। तो जो एक्सटेंडेड पोर्शन है वो हम इरेज भी कर सकते हैं। देखिए, इसको इरेज कर दिया। नहीं तो आवा प्रोजेक्शन नड़े, શું મિત્રો नड़े, नहीं तो ये प्रोजेक्शन हमें बीच में आते हैं। यहाँ से एक वर्टिकल प्रोजेक्शन ऊपर जाएगा। फिर आपको एक्स वाई से पैरेलल 25 बनाना पड़ेगा। ये एक्स वाई से पैरेलल लिया और फिर दूसरी बाल में ले रहा हूँ। और यहाँ से 25 राइट साइड और बढ़ेंगे, राइट साइड में 25। और नीचे सेम वे 25 राइट साइड में लेंगे। और यहाँ पे एक प्रोजेक्शन वर्टिकल भी डाल देंगे। ये मेजरमेंट मैंने लिख लिया, ये कितना है, 25 मिलीमीटर है। अभी देखिए दोस्तों, कॉर्नर पे पड़ा होता हुआ हेक्सागोन एचपी पे ऐसा दिखता है। शुरुआत कॉर्नर से होती है। ठीक है। अभी बीच में से एक प्रोजेक्शन निकाल लिया मैंने। अभी क्या है, आप 25 mm का रेडियस ले लीजिए। ये 25 mm का रेडियस लिया और एक पॉइंट मार्क करेंगे, आर्क लगा देंगे। और ये आर्क के साथ दोनों बाजू जोड़ देंगे, वो 25 का ही मिलेगा। ये भी 25 का ही मिलेगा। तो ये हमारा हेक्सागोन कॉर्नर पे पड़ा हुआ है एचपी पे, ये सिद्ध हो गया। ठीक है। अभी ए बी सी डी नाम दे देते हैं, ABCDEF। आप चाहे तो 1 2 3 4 5 6 भी दे सकते हो। फ्रंट व्यू में ए डेस, बी डेस, सी डेस, डी डेस और ई डेस नीचे, एफ डेस नीचे। और ए डेस से डी डेस तक का 2H का एक लाइन बनेगा।
तो एक्स वाई लाइन पे आपको मिल रहा है वो फ्रंट व्यू है। एक्स वाई लाइन के नीचे जो मिल रहा है वो आपका टॉप व्यू है। ये इनिशियल पोजीशन का ड्राइंग बोलते हैं दोस्तों। प्रारंभिक अवस्थाનું ड्राइंग છે આ। अपवर्ड एरो भी आपको दिखाने पड़ते हैं 3 जेम 1 में 2H से। अभी एडी जो विकर्ण है, एडी विकर्ण છે, एडी इज डायगोनल, ठीक है। एचपी के साथ कितना एंगल बनाता है? 40 डिग्री का, ठीक है। ये एडी है, वो विकर्ण है, डायगोनल है। वो एचपी के साथ, एचपी का एंगल दिखेगा वीपी में, माने फ्रंट व्यू में। तो आपको फ्रंट व्यू को 40 डिग्री पे सेट करना है कुल मिला के। तो ये प्रोजेक्शन ले लिया, सॉरी, ये 40 डिग्री ले लिया। अभी ए से डी डैश, ए डैश से डी डैश तक का रेडियस ले, और ये पॉइंट को ट्रांसफर कर दे। ये ए डैश हो गया, आखिरी वाला पॉइंट डी डैश हो गया। और ए डैश डी डैश को 2H से आप डार्क कर दीजिए। अभी ए डैश से सी डैश तक का रेडियस लीजिए, और वहां पे दो पॉइंट आप डाल दीजिए, सी डैश ई डैश। सी डैश, सी फॉर कैट, ई फॉर एलिफेंट। अभी ए डैश से बी डैश तक का रेडियस लीजिए। उसमें आप नाम दे दीजिए बी डैश और एफ डैश। तो ये हमारा फ्रंट व्यू डायगोनल जो है एडी, वो सेट हो चुका है। अब हर बार की तरह नीचे प्रोजेक्शन खींच लीजिए, 4 प्रोजेक्शन नीचे जाएंगे टॉप व्यू में। और 3 प्रोजेक्शन यहाँ पे राइट साइड में खींचेंगे। तो ये सारे पॉइंट आपको मिल चुके हैं। ये राइट एरो आपको दिखाना होता है। तो वीडियो में रेड कलर रेड नहीं दिखता है, ठीक है। एक्चुअल में ये रेड कलर है। वो ए डैश और ए मिलके ए पॉइंट देगा, बी डैश और बी मिलके बी देगा। आपको आइडिया आ ही जाएगा, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, और ये ई है, और ये एफ है। बस अभी कुछ नहीं करना है, ए बी सी डी ई एफ ए को जोड़ के एक हेक्सागोन बना देना है। तो प्रारंभिक अवस्था में जो हमें टॉप व्यू मिलता है वो ट्रू शेप कहलाता है, ठीक है। लेकिन स्टेज 2 में अगर हेक्सागोन है वो ट्रू शेप नहीं होता है। अभी क्या करना है, एवीपी के साथ एंगल को देखना है। પ્લાન, બરાબર, જેમાં વિકર્ણ સાથે વીપી સાથે 30 डिग्री નો ખૂણો, એટલે એડી ની જ વાત છે, એડી ને જ વરાજો કરવાનો છે। अभी एडी की ही बात चल रही है, उसको ही दूल्हा बनाना है। तो एडी को आपको 30 डिग्री पे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि वीपी के साथ एंगल कितना है, 30। अभी 30 डिग्री आप, मैंने लिया वैसे राइट में भी ले सकते हो और लेफ्ट में भी, क्योंकि मेरे पास राइट साइड में जगह ज्यादा है, तो मैंने राइट साइड पसंद की है। आप लेफ्ट में भी ले सकते हो, लेकिन जगह होनी चाहिए। इधर ए और डी को तो आराम से सेट कर देंगे रेडियस लेके, इस प्रकार से, ठीक है। ये ए हो गया, ये डी हो गया, ए और डी। फिर इसको हम नाम देते हैं अपनी तरीके से 1 और 2। अभी क्या है, आपको A2 रेडियस लेना है, और ये 2 वाला पॉइंट एडी पे आपको कट करना है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, वो 2 है। और सेम वे A1 रेडियस आपको लेना है, क्योंकि तब जाके ये प्लान कॉपी पेस्ट होगा 30 डिग्री पे। तो ये 1 बन गया है। अभी आपको एक 90 डिग्री सही से लेना है किसी भी पॉइंट पे।
मैंने 2 पे रखा है, और डिग्री प्रोटेक्टर को भी आप इसी पोजीशन में रखेंगे। 0 0 कहाँ आता है आप ध्यान से देखेंगे, तो ये परपेंडिकुलर बन चुका है 2 में से ऊपर नीचे। फिर रोलर स्केल की सहायता से आपको 1 में से परपेंडिकुलर ऊपर नीचे निकालना है। ठीक है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर लंब आने चाहिए। अभी 1 से आपको एफ मेजर करना है कितना दूर है, और 1 से यहाँ पे आर्क लगाना है ऊपर और नीचे। सेम वे 2 को सेंटर में रखना है। पहले नाम देते हैं बी नीचे, और 1 के ऊपर एफ। फिर आपको 2 में से नीचे आर्क लगाना है सेंटर रख के, और 2 में से ऊपर आर्क लगाना है। तो ये पॉइंट मिलेगा वो ई है, और नीचे वाला पॉइंट सी है। ए बी सी डी ई एफ कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, आप जब नाम देते हैं तो ये ध्यान में रखें। ए के बाद बी ही आएगा, बी के बाद सी ही आएगा, कहने का मतलब ये है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो शायद आपकी नोटेशन में कहीं पे गलती है। अभी क्या करना है, ये सारे पॉइंट में से प्रोजेक्शन निकालने हैं, ठीक है। आइडियली तो ए और एफ साथ में आते हैं, मेरा थोड़ा ऑफसेट हो चुका है, तो आपको घबराना नहीं है। ई, बी और डी और सी साथ में आएंगे, मेरा थोड़ा ऑफसेट हो चुका है, ठीक है। तो बी डैश एफ डैश में से राइट साइड में प्रोजेक्शन, सी डैश ई डैश में से राइट प्रोजेक्शन, और डी डैश में से राइट प्रोजेक्शन। अभी सारे पॉइंट का आपको मेल मिलाप करना है, अपवर्ड एरो देना है। ये ए वाला बाहर का पॉइंट है, लेफ्ट में एक्सट्रीम लेफ्ट में ए है, ओ ए डैश मिलेगा। बी वाले पॉइंट से आपको इधर बी डैश मिलेगा। फिर सी वाले पॉइंट से आपको सी डैश मिलेगा, और डी वाले पॉइंट से आपको डी डैश मिलेगा। तो दोस्तों आपने प्रैक्टिकल करेंगे तब सी डैश डी डैश एक ही लाइन में आएंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सही हो। और सेम वे ये ए और एफ, ये भी ए डैश एफ डैश भी साथ में आएंगे, जो कि आपको डी नजर आ रहा होगा, ठीक है। अभी ये हेक्सागोन को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। ये देखिए दोस्तों, ये वाला पॉइंट है वो ए डैश ही था। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आप देखते हो तो एक सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए मेरे लिए, सर का भी कुछ भला हो।